अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.6 है। स्टेटमेंट इसकी मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ज़रा और से सुने। बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे है, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें आप लोग, दो हमारे पास सेल्स लगे हुए हैं। इन दोनों सेल्स के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, हमने वो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे दो टर्म्स आप लोग क्लियर कर लें। एक टर्म होती है ईएमएफ, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और दूसरी टर्म होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको टीपीडीबी कहा जाता है। अब ईएमएफ वो एनर्जी जो मैक्सिमम बैटरी जनरेट कर सकती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके वो पोटेंशियल या वो एनर्जी होती है जो उस बैटरी के या उस सेल के टर्मिनल्स पे हमें मिलती है जब हम बाय द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर मेजर करते हैं। वो पोटेंशियल जो हमें बैटरी के टर्मिनल्स पे मिलते हैं, उनको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। हमें इसकी दोनों बैटरीज की ईएमएफ दी है, ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि भाई हमें इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। अब दोनों में फर्क इस वजह से आता है क्योंकि बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब कि आपकी बैटरी के अंदर जो बैटरी है, जो सेल आपके पास मौजूद है, उसके अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्जेस को बैटरी के अंदर भी मौजूद इंप्योरिटीज के साथ फोर्स लगानी पड़ती है, बिकॉज वो ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरीज कहते हैं। हमारे पास इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो दो सेल्स और एक रेजिस्टेंस सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जो फर्स्ट सेल है इसके ईएमएफ है 24 वोल्ट्स और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। जो दूसरा हमारे पास सेल है उसकी ईएमएफ है 6 वोल्ट्स और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.9 ओम्स है। अब बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस हमने इनके साथ सीरीज में लगाई है, ये 8 ओम की रेजिस्टेंस है। हमें V1 यानी इस फर्स्ट सेल के अक्रॉस जनरेटेड वोल्टेजेस निकालने हैं और इस सेल के अक्रॉस जनरेटेड वोल्टेजेस निकालने हैं। मैं यहाँ पे इन सेल्स की डायरेक्शन को नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास ABCD है, ताकि हम आगे जब पढ़ें तो हमें आसानी हो जाए। बच्चों, सबसे पहले तो इस सर्किट में करंट की बात करते हैं। तो इस सर्किट में जो करंट है आपका, मैं लेट कर लेता हूं कि वो आपके इस E1 बैटरी से फ्लो कर रहा है, और क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है इस वजह से हम इसका करंट इस वक्त फर्ज कर रहे हैं, इसका नहीं कर रहे, बिकॉज इसका करंट डोमिनेट होगा। तो अब जो करंट है हम इलेक्ट्रॉनिक करंट ले रहे हैं, तो करंट की आपके पास जो डायरेक्शन आनी है वो ये डायरेक्शन आनी है आई करंट की, ठीक है। उसके बाद यहां से निकलेगा और वो इधर चला जाएगा। बच्चों, इसको मैंने आई करंट इस वजह से कहा है बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट, और सीरीज सर्किट में हर डिवाइस के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करता है ड्यू टू अ सिंगल पाथ। तो यहाँ पे रास्ता एक है, इस वजह से ये आई करंट ही इसके अंदर पास करेगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि इसमें मौजूद टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इस सीरीज सर्किट की वो कितनी है। एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। तो 3 टोटल रेजिस्टेंसेस हैं इस सर्किट के अंदर। तो पहले तो हम सीरीज सर्किट का फॉर्मूला लगा के इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद हम इस सर्किट की नेट ईएमएफ निकालेंगे। जब वो दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, टोटल रेजिस्टेंस एंड नेट ईएमएफ, तो उन दोनों का यूज करके हम इस आई करंट को फाइंड कर सकते हैं। एंड देन आप लोगों ने इस चैप्टर में, अगर आपको याद हो, पीछे आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में, या जहां पे आपने ईएमएफ वाला टॉपिक पढ़ा, वहां पे आपने इस सर्किट की ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि हमारे पास V = E - IR के इक्वल होता है।
तो इस फॉर्मूले में हमने इसी से ही इसके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने हैं और इसके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने हैं। इसमें करंट चाहिए हमें, तो उस करंट के लिए ही मैंने आपको ये पिछली सारी बातें बताई हैं कि पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, फिर हम जो है नेट ईएमएफ फाइंड करें, देन हम करंट फाइंड करेंगे, बारी बारी इनमें पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहला काम हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चों, वो ये R1 सीरीज सर्किट में, चूंकि सारी रेजिस्टेंस को आप सिंपल ऐड कर देते हैं, तो इस वजह से मैंने R1 प्लस R प्लस R2 ये सारे फॉर्मूलाज लगाए हैं, इनको आप ऐड कर दें। ये आपका 0.1 है प्लस 8 है प्लस 0.9 है, तो ये आपके पास टोटल 9 ओहम जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी इस सर्किट की। नेक्स्ट चीज हमें इस सर्किट की नेट ईएमएफ निकालनी है। तो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला सर्किट में मौजूद सारी की सारी ईएमएफ्स को आप सम कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ईएमएफ्स हैं, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया है, सम कर दिया। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि ये दोनों सेल्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसकी ईएमएफ और उसकी ईएमएफ एक दूसरे को अपोज कर रही होगी, जिस वजह से आपके पास यहाँ पे बजाय प्लस होने के एक की ईएमएफ के साथ आप माइनस का साइन लगाओगे, और फिर आपके पास इस सर्किट की टोटल ईएमएफ आएगी विच इज 24 माइनस 6, और 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 आपके पास जो है वोल्ट्स इस सर्किट की ईएमएफ आ जाएगी। अब बच्चों इस सर्किट की हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ चुकी है और टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट भी आ चुका है, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो हम इन दोनों को यूज करते हैं बाय ओहम्स लॉ, हम करंट फाइंड करते हैं, और ओहम लॉ में हमारे पास है V इज इक्वल्स टू IR, लेकिन इस वक्त हमारे पास यही लॉ क्या बन जाएगा कि E इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट। और अगर यहां से हम I निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। हम इस फॉर्मूले में ये E की वैल्यू और R की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास I इक्वल्स टू आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9। यहां से टोटल करंट ऑफ द सर्किट हमारे पास 2 एम्पेयर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो 2 एम्पेयर का करंट है ये हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे V1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, लेकिन I वही रहेगा। तो हमारे पास यहां से लिखा जाएगा V1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस I R1। अब E1 हमारे पास जो है वो 24 है, ठीक है। I हमने अभी अभी निकाला है, ये 2 है, और ये हमारे पास 0.1 दिया हुआ। यहां से आपके पास 24 माइनस ये, इनको आप सॉल्व करें तो 0.2 आएगा, और यहां से आपके पास आंसर आएगा 23.8 वोल्ट्स का। तो बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा अक्रॉस बैटरी E1। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो आपका E2 माइनस IR2 हो जाएगा। E2 हमारे पास 6 दिया हुआ है। अब जो यहाँ पे एक बात आपको बतानी ज़रूरी है कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक करंट देखें तो ये फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, लेकिन अगर वही करंट इसमें देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वो इसका इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस सेल का। अगर हम कन्वेंशनल करंट भी ले लेते हैं तो वो भी इसका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जबकि इसका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब चाहे इलेक्ट्रॉनिक ले ले चाहे कन्वेंशनल ले ले, करंट इसका ऑपोजिट ही रहेगा। उसकी वजह से जब आप V2 बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो आपने वहां पे जो करंट यूज करना है उसके साथ माइनस का साइन लगाना है, बिकॉज उसका करंट ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास -2 एम्पेयर करंट लिया जाएगा और ये 0.9 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएं 1.8 आएगा, और यहां से आपका आंसर 7.8 वोल्ट्स आ जाएगा। अब बच्चों आप लोग अगर गौर करें तो ये इनके टर्मिनल पोटेंशियल्स हैं जो कि इन दोनों सेल्स के टर्मिनल्स पे जनरेट होने हैं। इनकी ईएमएफ ओरिजिनल और जो इनके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आए हैं दोनों में फर्क आया है बिकॉज ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों।
उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों, इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।